कितना है बता दे कितना है हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ प्रियंका। तो आप सोच रहे होगे आज फिर घर से व्लॉग और बस लेके भी जाएगी या सिर्फ बोलती ही रहेगी। तो चलिए फिर आज चलते हैं मेरी बहन के घर। आज डेट है 2 जुलाई। टाइम हो चुका है शाम के 7 बजे से भी ज़्यादा बज चुके हैं। बस अभी घर से निकलने ही वाले थे तो मुझे लगा चलो मैं वीडियो यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और मेकअप ना 1-1.5 घंटे पहले किया था और सारा का सारा मेकअप मतलब क्या वही किया था। देखना मांग वांग यही 2-4 मेरे तो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, वो भी सारी बहना शुरू हो गई हैं। लिक्विड था, लिक्विड ऐसे ही हो जाता है। तो बस अभी मुझे क्या करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं रह गया है मेरा। बस मुझे अभी एक तो दूध रखना है फ्रिज में, बर्तन सब कर दिया, आप यही देख रहे होगे। मैंने दूध ना उबाल दिया था, हो गया है ठंडा। वैसे तो थोड़ा ही बचा हुआ है लेकिन फिर भी मैंने इसको उबाल दिया था कि चलो कहीं जा रहे हैं बाहर तो फिर ऐसा ना हो कि मेरे पीछे से फट जाए दूध। मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ अभी। और अभी आ गया है बाहर से बुलावा, तो लाइट बंद कर दिया मैंने किचन की, क्योंकि खाना वाना तो कुछ बनेगा नहीं, मम्मी पीछे ही है। और ज़रूरी चीज़ ले लेते हैं मास्क। तो आप भी कहीं बाहर जाते हैं तो प्लीज़, वैसे तो आप सब लेते ही होगे लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना मास्क और सैनिटाइज़र ये हथियार अपने पास ज़रूर रखिए। तो चलो फिर चलते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रह ही गई, इसके बिना काम कैसे चलेगा भाई ये तो चलो फिर। तो अभी जो है मैं अपनी बहन के घर पहुंच चुकी हूँ और निश्चय सबसे पहले अंदर घुस गया है। बच्चों को थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा ही होती है। तो बस अभी ये जो है बाइक को साइड में खड़ी कर रहे थे, तब तक वो जो है जाके खड़ा हो गया है, क्योंकि हम पहले भी अभी थोड़े दिन पहले ही आए थे तो उसे घर का तो पहचान है ही। वो सा टिकटॉक स्टार की हाल है तो जैसे ही मैं अंदर पहुंची तो मेरी बहन लगी हुई थी किचन में। देखो काम तो हो ही जाता है, चाहे हम किसी के घर जाएं या हमारे घर कोई आए, तो समझ सकते हो आप, काम तो थोड़ा बढ़ ही जाता है। एक तो अकेले के लिए कुछ करना और एक बाहर से कोई आए, अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो फिर काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, एक तो प्रोग्राम भी सुबह से फिक्स नहीं था मेरा, बस सुबह कल से वो लोग बोल रहे थे, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है शाम को ही बना था। 5:30 या 6 बजे करीब मैंने उसको फ़ोन किया होगा कि हम आ रहे हैं, तो उसके बाद से ही उसने अपनी सारी तैयारियां शुरू की थी। तो यहाँ पर बीच में काम छोड़ के ना वो फिर हमारा नाश्ता वगैरह लगाने में लग गई थी। उसने बहुत सारी चीज़ें मंगा रखी थी लेकिन मैंने उसे मना किया कि टाइम इतना ज़्यादा हो गया, आपने देखा होगा बाहर जब हम आए तभी अंधेरा हो चुका है, कि अगर अभी इस टाइम पे हैवी नाश्ता हो जाएगा तो फिर बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, खाना फिर वेस्ट जाएगा। तूने खाने में इतनी सारी चीज़ें बना रखी है वो फिर बेकार जाएगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, नाश्ता नहीं लगा रही हूँ, जो मैंने थोड़ा सा लगा दिया है चलो वो तो रख ही देते हैं। मैंने कहा यार कौन सी फॉर्मेलिटी वाली बात थोड़ी है, इनका भी नेचर ऐसा नहीं है कि भाई मैं कहीं गया तो मेरे लिए ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल भी इनका ऐसा नेचर नहीं है। तो फिर मेरे बना करने के बाद उसने सब कुछ हटा दिया था, सिर्फ हमने कोल्ड ड्रिंक ही ले ली थी। और यहाँ पर जो है वो जब तक देने गई है इनको तब तक मुझे लगा चलो ठीक है सब्ज़ी मैं संभाल लेती हूँ। और यहाँ पर बन रही है पनीर वाली सब्ज़ी, सिंपल पनीर बनाया है बिल्कुल उसने। और अभी जो है हम अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके और फिर थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। पूरी बनानी रहती थी, बाकी सारे काम उसने कर लिए थे। तो उसने कहा चल ठीक है, जब तक बैठते हैं थोड़ी देर बातें करते हैं, पूरी है ना जो गरम मैं सेक दूंगी। मैंने उसको कहा कि चल उतार के रख लेते हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं। तो बीच में मैंने वॉइस ओवर की है, बीच में आपको ओरिजिनल आवाज़ सुनाई है, ताकि आप भी सुन पाओ कि हम जब एक साथ होते हैं तो किस तरह से हंसी मजाक करते हैं आपस में। और यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि इनसे तो रहा ही नहीं गया। तो इन्होंने तो जाते ही बस बोला कि भाई देखो मैं तो जीन्स वेंस उतार के और अपना सबसे पहले लोवर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि अगर रात को रुकना है तो मेरा लोवर ज़रूर डाल के लेके चलियो।
और यहाँ पर फिर ना हम किचन में आ गए थे दोनों के दोनों। मेरी बहन जो है पूड़ियाँ सेक रही थी और मैं खाना लगा रही थी, क्योंकि ज़्यादा लोग तो है नहीं। मेरी बहन का बेटा भी जो है अपनी बुआ के घर गया हुआ है। एक हम दोनों के बच्चे हैं, मेरी बहन की लड़की और मेरा लड़का, और दो हम हैं। तो बस थोड़े ही मेंबर थे। खाना वाना तो ज़्यादा तो नहीं बनाना था, लेकिन कई सारी चीज़ें बनती हैं तो टाइम तो लगता ही है। और आप सोच रहे होगे कि खाना डालने के बाद कैसे हम बीच में बातें करने के लिए फिर से वहीं पे आके बैठ गए हैं। तो हुआ ये कि ये दोनों तो बैठ के आराम से बातें कर ही रहे थे, और उसी बीच में एकदम से ना खाना लगाते ही लाइट भाग गई। तो इन्होंने कहा कि भाई लाइट चली गई है, अब नहीं, मतलब हम करेंगे खाना वाना बाद में ही खाएंगे लाइट आने के बाद, क्योंकि इन्होंने इन्वर्टर की फ़िटिंग ना यहाँ पे करवा नहीं रखी है। ये कहते कि लाइट कभी जाती नहीं, और वैसे भी अक्सर होता यही है कि जब हमारे घर में कोई आता है ना तब ज़रूर जाती है, चाहे हमेशा जाती हो या ना जाती हो। और यहाँ पर जिया जी जो है AC की जो ये जालियाँ होती हैं ना, ये निकाल के और साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि जीजा की हाइट थोड़ी छोटी है और मेरे हस्बैंड थोड़े लंबे हैं। तो उन्होंने कहा चलो भैया आज तो तू हाथ आ रहा है मेरे और यहाँ पर फिर मैं, और आज ना जिनके घर में कभी लाइट नहीं जाती, उन्होंने इतने ड्रामे किया आज उनकी लाइट ने कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। 4 बार थाली लगी और 4 बार थाली रिताई, वापस से खाली की, मतलब वापस से वही बर्तन खाली किए, फिर डालो, फिर खाली करूँ, फिर डालूँ, फिर खाली करूँ। 10-10 मिनट लाइट आके और ऐसे जा रही थी लाइट कि 10 मिनट आ रही है, कभी 2 मिनट में वापस आ जा रही है। मुझे लग रहा है चलो भाई खाली कर दो, अब तो ये खाएंगे नहीं। फिर खाली कर दी, फिर लाइट आ जा रही थी, और फिर जब टिकी तो 1 सेकंड, 1 झटके में ही वापस आ गई थी। तो यहाँ पर मैं ना चादर लेके आई थी एक पुरानी कि चलो बैठ के और आराम से नीचे खा लेंगे, लेकिन इन लोगों ने फिर मना कर दिया कि नहीं ऊपर ही खाएंगे। और यहाँ पर ना एडिटिंग करते टाइम मुझे बड़ी हंसी आई। तो जीजा कह रहे हैं कि ना भाई देखो मजाक नहीं मानना है, मैं ना हर एनिवर्सरी पे इसने अपने हाथ तक खिलाया करूँ। भाई ठीक है भाई, हम क्यों मजाक मानेंगे, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो मैंने कहा भाई आज भी खा लेते, तो कह रहे हम तो एक साथ ही खाते थे, आज बस मैंने तुम्हारी वजह से पहले खा लिया, मतलब पहले डल गया था उनका, खाया तो हम सब ने एक साथ ही था। उन्होंने कह दिया था कि भाई अपना भी ले आओ, फिर एक साथ बैठ के खाते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो जल्दी से। और पता है मैं अक्सर ना इनको फ़ोन पे बोल देती थी, अपनी बहन को भी और जीजा को भी, कि है ना ये बहुत कम बातें करते हैं, ये बोलते बहुत कम है अपने हस्बैंड के बारे में। तो अब आप भी देख सकते हो कि बराबर सबके मुंह चल ही रहे हैं, खाने में जितने चल रहे हैं उतने ही बातें करने में भी सबके चल रहे हैं। वैसे तो खाना खाते टाइम कहते हैं बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना आपस में, चाहे कोई भी हो, मेरी कोई सी भी बहन हो, तो फिर हम नहीं रुक सकते भाई बातें किए बिना। और इन चारों में से भी मैं और मेरे जीजा सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं, मेरी बहन और मेरे हस्बैंड थोड़ा कम बातें करने वाले हैं। तो अभी जो है ना टाइम हो चुका है 11:35, 36, 37 कितने मिनट का हो गया पता नहीं, देखती हूँ अभी देखो दिखाती हूँ मैं आपको, 11:39 हो गए हैं। जीजा के फ़ोन में दिखा रही हूँ, जीजा का है पता नहीं, मोनिका का मेरे को तो यूँ भी नहीं पता। और ये गए हैं बाहर घूमने दोनों के दोनों, फिर ये आ जाएंगे जब केक कट करेंगे। अभी तक केक नहीं काटा है, बस अभी तक आ गए। तो खाना खाने के बाद ना ये दोनों कहीं बाहर घूमने चले गए थे, जीजा लेके गए होंगे इनको कहीं भी बाहर। तो फिर कह रहे थे कि ना तुम इतने बर्तन वर्तन कर लो, फिर आके जो है केक कटिंग का काम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मेरी बहन ने केक निकाल लिया, और केक मुझे देखते ही ना बिल्कुल बहुत प्यारा लग रहा था। पिंक कलर वैसे अच्छा लगता है ना, बचपन में अच्छा लगता था पिंक कलर, अभी तो मुझे नहीं पसंद है। और यहाँ पे ये केक ना मैंने अपनी बहन को बोला कि तू बच्चों वाला केक क्यों लेकर आई है, तो उसने कहा कि ये ना रिया की पसंद का था, मतलब मेरी बहन की बेटी ने। और जब हम बच्चे हो जाते हैं तो फिर हमारी पसंद इतनी मायने नहीं रखती, बच्चों की पसंद से ही होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन का भी काम चल रहा है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे इतनी सारी फैसिलिटी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उसने कहा कि बहुत ध्यान से लेकर आए हैं। पूरी बेकरी में है ना अपना सैनिटाइज़र हो रहा था बहुत अच्छे तरीके से। चल फूक मारा था ना, हैप्पी हैप्पी की ताली बजा दे।
मार दे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे कर दिया नहीं अभी रुक जा ना काटने तो दे पहले खिलाएंगे तेरे को थैंक यू वो तेरी को रख लिया वो वापस हो जाता है सरप्राइज वापस हो जाता है मैं खिला दूंगा रुक जा लो अरे बर्थडे का है रुकी रहे नहीं मैं आप खा लूंगा निशु ले भाई ठीक हूं मैं खा ले उठा दियो आप खा रहे हो आप इधर खा ले करो ना रोनी से मारी दिया है ना तेरे को अरे हमने क्या डाल के ये वो वापस भी चाहिए वापस भी देना है तुमको नहीं क्यों हम ना दे वो वापस अरे वापस नहीं होता वो क्या ऐसे ही मिला कर ये चीज वापस तो आप सोच रहे होगे ना कि हमेशा मेरी बहन मतलब अलग से क्यों बैठी है कभी कुछ लोगों को लगे कि हाँ भाई वो अलग से क्यों बैठी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो उसके बैठने की जो जगह थी ना वो फिर मेरे मुंह के आगे हट रही थी बार बार, तो इसलिए वो अलग से चेयर लगा के और वहाँ बैठ गई थी। और ये दोनों तो पहले से बैठे हुए थे बेड पे। तो यहाँ पर जो है ना केक हम ले आए थे और एक साथ बैठ के खा रहे हैं। मैं लेकर थेरेपी के वजह ले रखे हैं मेरा भी आप पे रख दो मैं शर्माते ही करूंगी इतना ना इसका आप कर खाना खाने के ना काफ़ी देर बाद जो है केक काटा था हमने, लगभग 1 से 1.5 घंटे का गैप तो रहा ही होगा। तो उसके बाद ना ये तो बाहर घुमाए, हम दोनों ने जो है थोड़ा बहुत काम वाम किया किचन का, तो पता ही नहीं चला कब में से पेट में जगह बन गई और पूरा इतना बड़ा केक हम चारों लोग कब बैठे बैठे खा गए, क्योंकि बच्चों ने तो थोड़ा थोड़ा ही लिया था। ले लेता थोड़ा यार इन्हें जान के जैसे जाओगी ये बड़ा है पे रहना ठीक है अरे थोड़ा तो ले पहले कर दूंगा आज तक तू ले और ले भगवान दे ले लो किसके होगा चल भाई होगा तो चल तो तेरी मां कैसे बना गया तीनों सिस्टर आओ मेरी सुना वीडियो बनाओ सुन दो ले तीनों सिस्टर आओ भाई एक गिलास रोटी का डिब्बा एक गिलास मलाई का डिब्बा और एक भाई के रूम में बाहर रखी साइड से टिकट बड़े वाली बन जो बड़े वाली लाया कि दो डिब्बे मतलब बढ़िया दो डिब्बे कट लाया वो बड़ी बड़ी दो वेला में चार हो जाए डिब्बे अपनी कितनी खानी हो खा लो चार के सारे तीनों डिब्बा में बांध दो अगला कोई हम कर दूं हमारे को कुछ डिब्बे नहीं ये नु कहे तो खागी शाम तक तो मैं पाई ना छोटे वाली चीज है वो एक रोटी खाओगी दूसरी खाओगी तीसरी खाओगी ना पहले रहन कुछ खाओ अगर बता दे की तरह एक दिन उनके लिए गिरा पता ही है मुझे पता सच्ची है आज ही है हो रहा था सच्ची है बोले आज ही है मैं क्या करा मैंने कर सकते ही ना क्यों नहीं है चल हम देख क्या एक चीज लग रही है सीमा तो पिछली बार जब मेरी बहन आई थी ना तो कुछ लोगों ने बोला था कि आपकी बहन भी आपकी जैसी है। अब बताओ, हम दोनों एक साथ बैठे हैं इस बार और लाइट शायद कम फोकस कर रही है यहाँ पे। तो अभी ना चेंज करने जा रहे थे हम दोनों ही, तो मुझे लगा चलो पहले वीडियो को एंड कर देते हैं फिर दूसरे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। और ये बिल्कुल शांत बैठेगी, तू भी बोल ले कुछ
फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आते हैं ना, उनके साथ हो ही जाता है। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी को व्लॉग देखना अच्छा लगता है तो। कल मिलेंगे वापस, कल मिलूंगी अब मैं आपसे यही की एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।